की थी। इस बार जो हमला हुआ उसके बाद एक एक आतंकी उसके घर में घुसकर मारना होगा हिंदुस्तान को। कल के आतंकी हमले में 44 जवान शहीद हुए। जी न्यूज इन 44 जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। जब तक यह बदला नहीं लिया जाता तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। कल इस आतंकी हमले में जिनकी जान गई वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए देश बोल रहा है कि अब ना तो बात का वक्त है ना ही निंदा का, अब आर पार की लड़ाई का वक्त है ये। तो अवंतीपुरा हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। मुंबई, कोलकाता, भोपाल, वाराणसी, झांसी, सीकर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में शिवसेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और सबक सिखाने की मांग की। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उसकी अलग अलग तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। कल जिस तरीके से यह खबर सामने आई, देश में शोक की लहर तो दौड़ी, लेकिन वो आग, वो गुस्सा भी लोगों के जहन में कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, सीधे करारा जवाब देना होगा पाकिस्तान को, उसी के भाषा में सबक सिखाना होगा। तो सवाल है कि अवंतीपुरा का बदला भारत कब लेगा? देखते हैं सरकार, बीजेपी और संघ का इस आतंकी हमले के बाद क्या कहना, क्या रिएक्शंस आए, सुनाते हैं आपको। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसी तरह उनको भी ना बख्शा जाए जो इनके विषय में खुल के बात करने में या निंदा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की वर्तमान में चल रही लड़ाई को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। बड़ी ही कायरतापूर्ण इस प्रकार का यह हमला है और भारत इसका करारा जवाब देगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे जिस प्रकार से हमला करने वाले हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी हमारा मनोबल ऐसी घटनाओं से गिरा नहीं सकते। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसी भी कीमत पर यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के दुश्मनों को और आतंकवादियों को जड़ और मूल से उखाड़ कर ही चैन की सांस भारत लेगा। हमने बहुत झेला है, लेकिन अब एक आशा है कि हमने एक बार, दो बार, तीन बार दिखा दिया है कि जैसे को तैसा उत्तर हम दे सकते, वैसा उत्तर मिलेगा। विश्वास बढ़ा है। हमारी सीआरपीएफ हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये बहुत ही निडर हैं, बहुत आले दर्जे की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ऐसी घटनाएं जो हैं वो उनका मोरल डाउन नहीं कर सकती। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और जैश अभी भी जो मौजूद है वैली में, वो इसलिए मौजूद है कि किसी न किसी प्रकार का उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। और लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है? पीडीपी की अपीसमेंट पॉलिसी, अब्दुल्लाह की अपीसमेंट पॉलिसी। दिस इज अ वेरी डैस्टर्डली एक्ट। वी फील वेरी वेरी सॉरी फॉर द लॉस सफर्ड बाय नॉट जस्ट सीआरपीएफ बट द एंटायर नेशन। दिस इज अ प्योरली एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। चौकन्ना होना पड़ेगा हमें और इसको अब एक नया स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी। अब वो बात की आरओपी से काम चल जाए या जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, अब उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी आपको एसओपी पे। जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर प्लानिंग करता है जिहाद का और अब हमारे बेचारे सीआरपीएफ जवान मारे गए। हमको दम के साथ पूरी दुनिया को इकट्ठा लाना पड़ेगा। पाकिस्तान जड़ है टेररिज्म का। हमको जब पता है कि हमारे पे हमला आने वाला है पीओके से, तो हमको घुस के वहां करना है, उनको वहीं पे हमला करना चाहिए 2 दिन पहले, जो कि इजराइल ने हमको हमारे प्रधानमंत्री को बताया था। इजराइल चकित है कि आप वो क्यों नहीं करते। खैर, हम लोग वो करने, पता नहीं किस कारणवश हम अपनी नीति नहीं बदल रहे।